Assalamu alaikum everyone. Welcome to Faraz Tutorials Academy. First of all, let me introduce myself. My name is Mohammad Faraz and I have done my bachelor's in software engineering, and from last 5 years I have been teaching O levels, matriculation, intermediate as well. So this is my short introduction. Benefits of Faraz Tutorials Academy. हम क्यों ज्वाइन करें फराज टूर्स अकेडमी को? तो कुछ बेसिक बातें जो कि लास्ट 5 इयर्स में हमने एक्सपीरियंस की हैं और जो दूसरे कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। जो नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो आपकी पर्सनल वीकनेसेस पे वर्किंग नहीं करते। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, उसको मैथ में कोई इशू हो रहा है, तो वो आपको सेपरेटली डील नहीं करेंगे, वो आप लोग एक साथ ही डील करेंगे और आपके डाउट क्लियर हो या ना हो, नॉर्मली इस पर कोई फोकस नहीं करता। तो हम जो करते हैं वो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं। यानी कोई चीज़ अगर समझने की है तो हम पहले आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, उसी के बाद ही आपको लर्निंग करने का बोलेंगे। नॉर्मली बच्चे पढ़ तो रहे होते हैं मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि पढ़ क्या रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है पढ़ने का। फॉर एग्जांपल, इसकी आसान सी एग्जांपल है कि कंप्यूटर साइंस के मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने उनके टॉपिक होता है फॉर एग्जांपल क्लास 9 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का, MS वर्ड का। वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो पूरा पढ़ लेते हैं चैप्टर, बट उन्हें यही नहीं पता होता कि उसको अपने PC में इंस्टॉल किस तरीके से करना है या उसकी सेटिंग्स किस तरीके से करनी है, वो उन्हें नहीं पता होता। MS वर्ड पढ़ लिया पर डॉक्यूमेंट बनाने नहीं आया। तो इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चे के क्लियर नहीं होते, और फिर बाद में जो है वो स्टूडेंट्स दूसरी अकेडमीज़ में जा के अलग से पे करके ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो यह है कि हम जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड होंगे उनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जहाँ प्रैक्टिस की नीड होगी वहाँ हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ऑलराइट, बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ वैसे ही डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। कुछ बेसिक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द बोर्ड प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है स्टार्टिंग लेट। स्पेशली जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आपको एटलीस्ट 8 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं, अच्छे 8 मंथ्स, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो, तो वो जाके आप लोग का जो है वो A1 ग्रेड बनता है। अगर आप चाहते हो कि आपका A1 ग्रेड बने, A ग्रेड बने, तो अगर आपको कम से कम भी 8 मंथ्स आपको चाहिए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। अदरवाइज़ आप 5 मंथ्स भी आपके लिए इनफ नहीं है। तो आपको शुरू से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी अगस्त चल रहा है, आपके पास मार्च तक का टाइम है, आपने लास्ट मंथ तो काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट मंथ के अंदर आप तैयारी नहीं कर सकते, जस्ट आपका रिवीजन चल रहा होता है। और अगर आपने तैयारी नहीं करी और आप रिवीजन के बजाय लास्ट मंथ के अंदर आप प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ऑलराइट, स्पेशली आपकी मैथमेटिक्स हो गई और फिज़िक्स हो गई, और जो स्टूडेंट केमिस्ट्री के हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो पहली बात हो गई कि आपने लेट नहीं करना, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो। आपने कम से कम आपने शुरू से ही जो है ना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर आप चाहते हो मैट्रिक में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स चाहिए अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, और अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम 8 मंथ्स रिक्वायर्ड है। फिर एक कॉमन मिस्टेक जो होती है कि अपनी बुक को इग्नोर कर देते हैं। डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के जो है वो नोट्स अपने पास जमा कर लेते हैं और अपनी टेक्स्ट बुक का पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है। तो हम आपको जितनी भी प्रिपरेशन करवाएंगे वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। जहाँ हमें लगेगा कि भाई ये चीज़ बुक में सही नहीं लिखी हुई या मुश्किल लिखी हुई है, वो हम आपको कहीं नोट्स प्रोवाइड कर देंगे उसके, या फिर आपको कहीं और से मार्किंग करवा देंगे। ऑलराइट, और फिर एक सबसे कॉमन मिस्टेक MCQs की। MCQs को हम कंसिडर ही नहीं करते अपनी प्रिपरेशन के अंदर। हम सेक्शन B, सेक्शन C, या आगे जाके हम अपना पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे जो हमारे डेमो सेशंस होंगे उसमें। तो आपके क्या कहते हैं, MCQs के ऊपर बच्चे फोकस ही नहीं करते। और MCQs का इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी परसेंटेज के अंदर। एक अगर 100 मार्क्स का पेपर है उसके अंदर 20 MCQs होंगे। अगर आपने MCQ 10 भी गलत कर दिया ना, आपका पेपर में नंबर ख़राब हो जाएंगे। तो आपने MCQ समझ लें, MCQ जिन बच्चों के MCQs की अच्छी प्रिपरेशन होती है वो आपके जो है अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर लेते हैं अपने पेपर के अंदर। और MCQs आपके आगे जब आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एंट्री टेस्ट देने जाओगे यूनिवर्सिटीज़ के, आपको वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं मेमोराइजिंग विदाउट राइटिंग। यानी आप बस याद करते रहते हैं, आप उसकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप साथ साथ राइट नहीं करना आंसर, आपको याद करके लिखना पड़ेगा। कोई भी है, आइदर आप मैथ है, तो अगर आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपने जैसे क्वेश्चन देख लिया कि हाँ भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मैथ के अंदर आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर फिजिक्स वगैरह की डेरिवेशन है उनको लाजमी आपको 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ पेपर के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। उसके बाद लास्ट मिस्टेक जो मुझे लगता है बच्चे करते हैं, अपनी सेल्फ एनालिसिस उनकी होती नहीं है। टेस्ट के ऊपर वो ध्यान नहीं देते। टेस्ट में अगर दे भी देते हैं, उनके उसमें कोई मिस्टेक आई है तो उसको रिव्यू नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती होती है।
आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपके भले अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपने तैयारी करी थी, आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, तो आपने उन मिस्टेक्स से सीखना है। उन मिस्टेक्स के ऊपर गौर नहीं करते एंड देन फिर बाद में अगले टेस्ट भी जो है ख़राब होता है। तो दिस इज़ कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं और हम इनके ऊपर फोकस करते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम्स में ना आ जाएं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़।